Students, this is Rehan sir. Today we are going to start our new chapter, that is quadratic equation. So what is quadratic equation? Today we are going to learn the introduction of this chapter. So first of all, what is quadratic equation? We had studied the linear equation. Linear equation क्या होती है? जिसमें डिग्री 1 हो. Linear equation होती है, linear equation हमारी होती है जिसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल कितनी हो? 1 हो. इसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. ये हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, चैप्टर नंबर 3. नाउ द चैप्टर नंबर 4 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2. डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होता है? 2 होता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री ऑफ वेरिएबल या पावर बोले वो हमारा क्या होता है? 2 होता है. डिग्री या पावर सेम थिंग है. इसमें हमारी डिग्री क्या होता है? 2 होता है. इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये हमारी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब सपोज यहाँ पर सिर्फ इतना पार्ट है, इज इक्वल टू का पार्ट नहीं है, तो ये क्या होता है? हमारा एक्सप्रेशन. क्या होता है? एक्सप्रेशन. अगर हमारा इज इक्वल टू वाला पार्ट नहीं है, किसी इक्वेशन में इज इक्वल टू का पार्ट नहीं है, तो हम उसे बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्लियर? सपोज यहाँ पर अगर लिखा है ए एक्स प्लस बी एक्स, इतना ही लिखा है, सिर्फ इज इक्वल टू वाला पार्ट उसमें नहीं है, तो हम इसे बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. और अगर हमारा इज इक्वल टू वाला पार्ट आ जाता है तो ऐसे हम बोलते हैं इक्वेशन. क्या बोलते हैं? इक्वेशन. ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक. इक्वल टू है इसमें प्रेजेंट, तो ये क्या है? इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर ये हमारा पार्ट नहीं होता है, हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. तो इज इक्वल टू का पार्ट अगर एब्सेंट है तो वो एक एक्सप्रेशन है. हम यहाँ पे अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो ये क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अगर इज इक्वल टू वाला पार्ट प्रेजेंट है, इज इक्वल टू प्रेजेंट है, तो ये क्या होता है? हमारी इक्वेशन होती है. तो इसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन. ये हमारे ए बी एंड सी सेम वही कांस्टेंट है, कोई भी नंबर ये हो सकते हैं. सेकंड थिंग, इस इक्वेशन में हमें एक चीज नोट करने की है कि ए कभी भी 0 नहीं हो सकता. ए कभी भी 0 नहीं हो सकता. सपोज अगर ए 0 हो गया यहाँ पर, तो ये हमारा पार्ट क्या हो जाएगा? हट जाएगा. जब ये पार्ट हट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. जब लीनियर इक्वेशन बन जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी. यानी अगर ये पार्ट 0 हो गया, कैंसिल आउट हो गया कैसे भी, तो हमारी ये क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है. इसलिए ए अगर 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी. तो ए कैन नॉट बी 0. अब रही बात बी एंड सी की. बी एंड सी 0 हो सकते हैं. बी एंड सी 0 हो सकते हैं. सपोज बी 0 हो गया तो हमारा पार्ट क्या बचेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी हाईएस्ट डिग्री 2, वो तो रही. सिमिलरली ये दोनों 0 हो गए, सिर्फ ए एक्स स्क्वायर बचा, तब भी हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2. यानी हमें डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ ए पर कि ए प्रेजेंट हमारा होना चाहिए. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास दूसरी चीज आती है कि रूट्स और जीरोस. तो रूट्स और जीरोस सेम थिंग है. कहीं पे अगर लिखा है रूट्स और जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रूट्स और जीरोस सेम थिंग होती है. कहीं पर आपको फाइंड करना है रूट्स या जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये एक ही चीज है. अब रूट्स और जीरोस होते क्या हैं? रूट्स और जीरोस एक्चुअली होती हैं एक्स की वैल्यूज. एक्स की वैल्यूज वो डिपेंड करती हैं कि एक्स की पावर क्या है. एक्स की पावर क्या है? यहाँ पे वी हैव द पावर और डिग्री ऑफ एक्स, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज 2. सो द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2. हमारे पास डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर प्रेजेंट होती है एक इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की. वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई जेड जो होते हैं, उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है उसे हम बोलते हैं डिग्री. तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने रूट्स होंगे, कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे. हमारे पास एट मोस्ट 2 जीरोस होंगे.
तो कितने होंगे, एटमोस्ट वी हैव एटमोस्ट टू जीरोस बोले या फिर रूट्स बोले, जीरोस और रूट्स, दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। ये क्या है, हमारी एक्स की वैल्यूज हैं। एक्स की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ द इक्वेशन। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर हमारी क्या है वेरिएबल की, 2 है, तो डिग्री क्या होगी, 2 होगी। यानी हमारे पास एक्स की वैल्यूज 2 आएंगी। एक्स की वैल्यूज कितनी आएंगी, 2 आएंगी। अब लीनियर इक्वेशन में हमारे पास डिग्री 1 थी, तो वहाँ पे एक्स की वैल्यूज 1 आ रही थी, और क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स थे इसलिए वहाँ पे दोनों वेरिएबल की एक एक वैल्यू आ रही थी। अब सपोज यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन होती, क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें x की पावर 3 हो। x की पावर 3 होने का मतलब है दैट वी हैव द डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन इज 3। हमारे पास डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन इज 3। नाउ फॉर दैट इक्वेशन वी हैव हाउ मेनी रूट्स, 3 रूट्स, यानी 3 हमारे पास x की वैल्यूज फाइंड होंगी। अगर ये क्वेश्चन आपको दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पूछा गया फाइंड द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वी हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ द इक्वेशन, यानी जीरोस निकालने, यानी वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द इक्वेशन। ये इसका इंट्रो पार्ट हो गया। फिर इसमें दूसरी चीज आती है, नेक्स्ट थिंग आती है कि अब हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला मेथड जो है वो आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो है हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड है, वो हम पढ़ते आ रहे हैं कैसे होता है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक बार फिर देख लेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में फिर एक नया मेथड आया है 10th क्लास में आपका, वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आगे क्लास में डिस्कस करूंगा। और थर्ड जो हमारे पास मेथड है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो मेथड है वो प्रीवियस ईयर आपके बोर्ड से कैंसिल हो गया था, तो इस बार भी कैंसिल ही है वो बस, लेकिन मैं बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं उसके, वो भी आपको एटलीस्ट आना चाहिए कि कैसे उसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो मेथड है उसमें हमारे पास कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं that we are going to follow to find the roots of the equation। हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं कि हम कैसे उसे फॉलो करते हैं, कैसे उन्हें प्रोसीड करते हैं। हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं वो स्टेप फॉलो हो, लेकिन एक तरीका है, एक वे है सॉल्व करने का, जिससे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड प्रोसीड करते हैं। तो वो आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो मेन थिंग है डिस्कस करने की कि अब हमारे पास रूट्स समझ में आ गया आपको। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स जो होते हैं वो होते हैं एक्स की वैल्यूज। अब एक्स की वैल्यूज हैं तो कैसे पता चलेगा कि रूट्स रियल हैं या नहीं है रियल, तो उसके लिए एक हमारे पास टर्म आती है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट आती है टर्म हमारे पास, हमारे पास एक टर्म आती है discriminant। It is denoted by capital D। It is denoted by capital D। कैपिटल डी से इसे हम डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b और ac हमारे पास क्या है, तो ये हमारे वही वेरिएबल है जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये इक्वेशन गिवन होगी। इस इक्वेशन में से हम a b एंड c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस इक्वेशन। सो ये वैल्यू हम पुट करते हैं और d की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो d की वैल्यू फाइंड करने का मेन मोटिव हमारा यही है कि हमें पता करना है कि हमारे जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के वो कैसे हैं, वो कैसे हैं। तो फॉलोइंग कंडीशंस हैं, उसके लिए 3 कंडीशंस निकलती हैं। पहली कंडीशन है कि d की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है, if the value of d is greater than 0 then the roots are real and distinct। then the roots of this equation are real and distinct। यानी x की वैल्यू 2 आएंगी और दोनों अलग आएंगी। x की वैल्यू क्या आएंगी, 2 आएंगी और दोनों अलग आएंगी। then the roots are real and डिस्टिंक्ट। सेकेंड पार्ट है हमारा कि d की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि d की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 के बराबर आ जाए। जब d की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब है कि रूट्स आर रियल। रूट्स तो रियल हैं लेकिन क्या है,
इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल का मतलब क्या है कि दोनों x की वैल्यू सेम है, यानी x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये कंडीशन हो गई। ये दोनों कंडीशन जो है इसमें हमारे पास रियल वैल्यूज आएंगी। रियल वैल्यूज का मतलब क्या है, जो हमने रियल नंबर्स पढ़े हैं वो हमारे पास वैल्यूज आएंगी। अब लास्ट कंडीशन जो बनती है इसमें वो होती है कि d की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 हो जाए। अब 0 से लेस देन का मतलब क्या है कि द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इमेजिनरी। इमेजिनरी मींस नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट आप 11th क्लास से स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। तो इमेजिनरी का मैं आप थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको कि रियल रूट्स वो होते हैं जिसमें रियल नंबर होते हैं। आपने अभी तक आज तक रियल नंबर ही पढ़े हैं, लेकिन एक नंबर और होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जो रियल नहीं होते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो इमेजिनरी है, इमेजिन करे हमारे पास नंबर हैं, वो रियल नहीं होते हैं। उसका एग्जाम्पल है इमेजिनरी नंबर का अंडर रूट -1। ये जो है हमारा ये है इमेजिनरी, इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। तो ये हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर। ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, आपने अभी तक वैल्यूज इससे कहीं नहीं पढ़ी है, तो ये हमारे से हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो अब कहीं भी ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे रूट के अंदर माइनस साइन आता है, तो रूट के अंदर माइनस साइन कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। उस कंडीशन में हम बोलते हैं वो नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर है। सिमिलरली यहाँ पे रूट्स हमारे पास जो आते हैं वो क्या होते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी, या क्योंकि इमेजिनरी नंबर हमने अभी 10th क्लास में इंट्रोड्यूस नहीं करे हैं, इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी इस इक्वेशन के रियल रूट नहीं है, यानी हम इसे इसमें x और y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। कभी भी ये कंडीशन आपकी आ जाती है कि आपने d निकाला, d की वैल्यू लेस देन 0 है, तो आप उसके रूट नहीं निकालें, वहीं पे रुक जाएं और आंसर लिख दें नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी जब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं है तो हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। फिर इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.1। 4.1 एक्सरसाइज हमारी बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो पार्ट्स दे रखे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट में पार्ट्स दे रखे हैं, उन्हें ब्रैकेट हमारे एक्सपेंड करना है, सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि हम क्या इक्वेशन इस फॉर्म में आ रही है। अगर हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में आ रही है, इफ वी आर गेटिंग द इक्वेशन इन दिस फॉर्म, देन दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसे सिंप्लीफाई करिए और फाइंड करिए कि ये फॉर्म आ रही है या नहीं आ रही है। एक चीज और नोटिस करने की है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी टर्म राइट हैंड साइड में नहीं होती है, सारी टर्म्स किधर होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो जितनी भी आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट में, तो सारी टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दिए, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करिए। अगर आपके पास ये फॉर्म आ रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं आ रही है तो नहीं है। दूसरी चीज चेक करनी है कि ये टर्म आपकी होनी चाहिए, मेन हमारे पास ये टर्म प्रेजेंट होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर की टर्म प्रेजेंट होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आपके पास एक्स स्क्वायर की टर्म भी है और एक्स क्यूब भी है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री अब क्या हो गई, 3। हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 2 चाहिए। तो जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है वो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज लिख देंगे आप दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन सेकंड में जो हमारे वो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4.1 में हमें ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक इक्वेशन फाइंड करनी है। अलजेब्रिक इक्वेशन मींस स्टैंडर्ड फॉर्म हमें उसकी फॉर्मूले से वर्ड प्रॉब्लम में से निकाल के रखनी है। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करा था, वैसे ही हमें इसमें सॉल्व करना है। और एक इक्वेशन बनेगी, हमें उस इक्वेशन को लिखना है और देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही चैप्टर है, तो इसमें हमारी सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगी। तो ये क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स आप ध्यान से करिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत सिमिलर हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप देखिए कि ये इक्वेशंस कैसे हम इसे इस फॉर्म में लेके आएंगे। कोशिश करिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करने की। अब कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिए। दिस इज फॉर ऑल फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। मेन जो इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आपको बस लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, एक इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए, बाकी
फॉर्मूला आपको स्प्लिटिंग से करें या फिर कैसे करें वो इतना मैटर नहीं करता है वर्ड प्रॉब्लम में. सो होप यू ऑल गॉट द introduction of this chapter today. So see you tomorrow. Allah Hafiz.